चलिए आइए आज हम टॉपिक देखते हैं रीजनिंग का, जो कि क्या है, क्लॉक। क्लॉक हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताओ? घड़ी। इससे जो प्रश्न आपके बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आप ये बताओ कि 4:40 हो रहा है तो सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। कभी कभी अति व्यापन का क्वेश्चन बनता है, अति व्यापन में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं। फॉल्टी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी में, मतलब एक घड़ी है जो समय गलत दिखा रही है। मान लो 5 मिनट आगे है तो समय क्या सही दिखाएगी? कभी नहीं दिखाएगी। तो होता है कि ये बताइए कि वो घड़ी कब वापस से वो समय रिपीट करेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं, इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। हम धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से इसमें जितने तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, कोई समस्या है? शुरू करें? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि क्लॉक जो होती है वो इस तरीके से होती है और इसमें यहाँ पे कितना बजता है? यहाँ पे और यहाँ पे 9। और जब भी हम कहते हैं तो जो सुई होती है, सुई इसमें 3 सुइयाँ होती हैं। एक मिनट की होती है और एक किसकी होती है बोलो? आवर की होती है। और एक किसकी होती है बताइए? सेकंड की होती है। लेकिन आपको फिलहाल इसमें मिनट और आवर पे ज़्यादा ध्यान देना है। बात समझ में आया कि नहीं? सेकंड का कोई खास काम यहाँ नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर ये जो क्लॉक का पूरा चैप्टर है ये बस इन सुइयों के मध्य बनने वाले कोण यानी कि एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। इस पूरे प्रश्न में, मतलब इस पूरे टॉपिक में जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सिर्फ इस पर बनेंगे कि इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने का है। बात समझ में आया? या कुछ फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन बनते हैं, मिरर इमेज भी होता है, वाटर इमेज भी होती है क्लॉक में, वो सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके जो सवाल आपको मिलेंगे वो ये मिलेगा कि ये बताओ ये जो मिनट वाली सुई है और ये जो आवर वाली सुई है, छोटी वाली सुई आवर वाली सुई हो गई और बड़ी वाली सुई किसकी हो गई? मिनट वाली सुई हो गई। तो ये बताते हैं कि ये बताओ ये जो मिनट वाली सुई है और ये जो आवर वाली सुई है इसके बीच में कितने डिग्री का कोण, मतलब एंगल बन रहा है। समझ में आ गया बात कि नहीं? अब जैसे सपोज करो मैं बोलूँ यहाँ पे 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कह दूँ कि बताओ 9 बज रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि कितने डिग्री का? ये छोटी वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से और बड़ी वाली सुई यहाँ चली जाएगी इस तरीके से, मान लो, है ना? तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपको देखते हुए लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं बोल दूँ 6 बज रहा है तो 6 बजने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले आपके प्रश्न ऐसे ही हैं सारे, जिसमें आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कैसे। हाँ, सारे एंगल अभी देखते हैं कितना बजेगा तो कितना होगा। जरूरी नहीं है 3 बजे, जरूरी नहीं है 4 बजे, जरूरी नहीं है 5 बजे। बात समझ में आए? एग्जैक्ट 90 डिग्री भी 9 पे नहीं बजता है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अभी हम फिलहाल अपने वापस से मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी हम निकालेंगे उसको कि कैसे जो है इनके बीच में कोण बनता है तो कितने डिग्री का होता है। अभी हम आते हैं इस पर। हमने कहा आवर्स वाले पे अगर आप ध्यान दें तो 1 घंटे में कितना जाती है बताइए? 12। अगर देखो 1 घंटे में कितना चलती है? जैसे यहाँ समझो, इसको समझाता हूँ मैं। ये है क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ कितना होता है? 12। यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया क्या? 11। यही हुआ। अब अगर आवर वाली सुई करो तो हर 1 घंटे में आवर वाली सुई यहाँ से बढ़कर के कहाँ चली जाएगी बताइए? यहाँ से बढ़कर के कहाँ जाएगी? यहाँ चली जाएगी। हर 1 घंटे में 1 घंटे में जाएगी ना। अगर हम कहें ये पूरा घूमेगी तो ये पूरा वापस से घूम के यहाँ पे कितने घंटे में आ जाएगी? 12 घंटे में। कितने घंटे में आ जाएगी? 12 घंटे में। तो अगर 12 घंटे में, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये समझ में आ गया ना बात? तो हम ये कह सकते हैं कि 12 आवर्स में ये आवर वाली सुई, अभी मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, 12 आवर्स में आवर वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है बताओ? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 आवर में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी तो आप कहेंगे सर 360/12 मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि आवर वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है?
30 डिग्री का एंगल बनाती। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 1 घंटे में कितना बनाएगी 360/12, तो 1 आवर में कितना बना लेगी बताओ 30 डिग्री का एंगल बना लेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा यहाँ से थोड़ा सा इसको और आगे करते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में भी ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मैं कहूँ 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 30 अपॉन में कितना कर दीजिए 60, तो कितना आ जाएगा बताइए 1/2। तो ये आवर वाले की बात हो रही, किसकी बात हो रही बोलिए, आवर वाला। तो अगर मैं कहूँ कि घंटे वाली सुई यानी कि आवर वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती। लेकिन वही आवर वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 1/2, मतलब आधे डिग्री का कोण बनाती। समझ में आ गया बात कि नहीं? ठीक है, अब आते हैं मिनट वाली सुई पे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मिनट वाली सुई पे, और मिनट वाली सुई पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो हमने ये कहा कि जब मिनट वाली सुई में अगर हम देखें तो हमारे पास ये होता है, ठीक, यहाँ पे 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, बाकी बीच का आप एज्यूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये बताओ मिनट वाली सुई अगर चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाने में कितने मिनट का समय लेगी बताओ? कितना मिनट? 700 मिनट, 720 मिनट का है 60 मिनट लेगी ना। अरे बुड़बक, ये देखो यहाँ 1, यहाँ क्या है 2। अब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो कितने मिनट चली होगी 5 मिनट। हर एक में 5-5 मिनट अगर चलेगी, यहाँ पे भी 5, फिर यहाँ 4 ले लो, 5 ले लो, तो 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5, फिर यहाँ 7 ले लो, यहाँ 5, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 10 ले लोगे, यहाँ 5, यहाँ 11 ले लो, यहाँ 5 और यहाँ 5। जोरो जोड़ा कितना हुआ 60 ही तो हुआ, क्योंकि 12 बार ही तो 5-5 मिनट चल रहा है, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया, समझे? 720 नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलेगी 360 डिग्री। कितनी डिग्री 360 डिग्री। तो अगर हम कहें कि ये 1 मिनट में कितना चलती है बोलो, तो 6 डिग्री चलती। कितना चलती 6 डिग्री। अब देखो हम कहें कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 सुई है, 2 सुइयाँ हैं, एक कौन सी है बोलो आवर वाली, और एक है हमारे पास मिनट वाली, यही तो है। अब यदि मैं कहूँ आवर वाली सुई जो है और जो मिनट वाली सुई है, इन दोनों के बीच का आप एंगल निकालो, तो आप कहोगे सर ये पूरा एंगल अगर आप हटा दो तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही बात तो है। तो ये पूरा एंगल किसके द्वारा बनाया गया होगा, मिनट वाली सुई के द्वारा और आवर वाली सुई के द्वारा, इन दोनों के द्वारा बताया गया होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जब मिनट वाली सुई चलने लगती तो आवर वाली वहीं खड़ी हो जाती है, कहती नहीं नहीं भैया पहले तुम चले जाओ उसके बाद हम जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। बस मिनट वाली सुई की स्पीड तेज है तो वो जल्दी जल्दी घूमती है, और आवर वाली सुई थोड़ी आलसी है तो वो धीरे धीरे चलती है। बात समझ में आया? अगर वो तेज तेज चलने लगे तो सोचो गच्च दे दिन गच्च दे रात, है ना। तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो आवर वाली सुई धीरे धीरे चलती है, लेकिन जैसे ही 1-1 मिनट भी सुई मिनट वाली आगे बढ़ती तो आवर वाली भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एंगल ये वाला निकालना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें तो हमारा एंगल आ जाएगा। इसी के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया जो मैंने ऊपर लिख रखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है ये देखिए आप। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको किसी भी 2 एंगल के बीच में, क्या किसी भी 2 सुइयों के बीच में, उनके बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, मतलब कोण अगर आपको निकालना है, तो आपको आवर इनटू में किससे करना पड़ेगा बताइए 30 से, फिर उसके बाद हाफ ऑफ किससे करना पड़ेगा मिनट से, क्योंकि आवर वाली सुई मिनट में भी तो चलती है, हल्की हल्की चलती नहीं है, तो चलती तो है ही है। तो इसीलिए आवर वाली सुई आवर में भी चलाएगी और किस में चलाएगी मिनट में, लेकिन मिनट वाली तो सुई तो सिर्फ मिनट में चलती है। तो यहाँ पे 6 × m का मतलब है कितने मिनट। बात समझ में आया? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर वाला पहले ये फॉर्मूला आप ध्यान दे लो, क्या लिखना है h × 30 प्लस हाफ ऑफ मिनट डिफरेंस। ये यहाँ पे ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ 6 × मिनट। डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई आंसर प्लस और माइनस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर मेरे पास 20 रुपये तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तो हम दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, सीधी सी बात है इसमें।
बात समझ में, किसके पास ज़्यादा कम वो बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं कहूँ 20 और 10 के बीच का डिफरेंस बताओ तो कितना होगा, 10 होगा। लेकिन मैं कहूँ 20 माइनस 10 बचाओ तो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन मैं कहूँ 10 माइनस 20 बताओ तो क्या आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो बात समझ में, डिफरेंस में प्लस और माइनस का ध्यान नहीं देते, बस आपको इतना देखना है कि कितना अंतर है दोनों में बस। तो डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको। फिर बेसिकली हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में ये जो हमने एक आंसर ले रखा है, क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 4:40 किसी घड़ी की सुई में हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बताओ, 4:40। अब आपको ये बताना है कि इसके बीच बनने वाला कोण कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बस मल्टीप्लाई कर दो। आवर का मतलब हो गया ये 4 और मिनट का मतलब हो गया ये कितना, 40, क्योंकि 4:40। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो आवर सॉरी यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालूंगा इन दोनों के बीच का तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू में कितना 30 प्लस हाफ ऑफ इंटू में कितना 40, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ इंटू में 40, डिफरेंस ऑफ 6 इंटू मिनट कितना है बताओ 40, यही तो है। अब जरा गौर से देखो तो यहाँ हमने कहा ये कितना हो गया, 4 3 12 120 प्लस ये कितना हो गया 20 और डिफरेंस ऑफ कितना 240, तो ये कितना आ गया 140। भाई 140 ही तो आया ये 140 और डिफरेंस ऑफ कितना 240, तो कितने का अंतर आ गया 100 डिग्री का। तो यही आपके इनके बीच का एंगल होगा, डिफरेंस आया है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या है इसमें बोलो। 6m देखो, जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है 6, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही वहाँ पे m लिख दिया है कि जितने मिनट है तो उतने वो, तो हमने कहा 40 मिनट में कितना बनाएगी वो इतना। और आवर वाली सुई पूरा इस 4 घंटे में कहाँ गया, ये 4 घंटे में आवर वाली सुई पूरा कितना एंगल बनाएगी ये। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, 4 3 12 120 और फिर ये 20 आ गया, तो 120 कितना है 140 और ये कितना हो गया 240। तो मैंने आपको क्या कहा कि डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 डिग्री। तो यही इसका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात कि नहीं समझ में, कोई समस्या है। इसके एक आध दो सवाल हम और करते हैं, ठीक है। तो आप इसका दूसरा वाला सवाल लिखिए ज़रा, इसमें आप ये लिख लीजिए, ये बताइए कि 2:20 पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 2:20 पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो कितना है 2:20 का है। तो आइए हम लोग 2:20 पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते देखते बोलते रहना और बताते रहना और अपने आप में भी कैलकुलेट करते रहना कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास बताइए 2:20, घड़ी में कितना बज रहा है 2:20 का समय हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बोलो, 2 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू 20 मिनट ऑफ 6 इंटू कितना 20। तो आप कहेंगे सर 3 दूना कितना हो गया, ये 60 प्लस ये कितना आया 10, डिफरेंस ऑफ कितना आया 120। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया 70 और डिफरेंस ऑफ कितना 120। बहुत सही, तो आंसर कितना आ गया बोलो 50 डिग्री का आंसर आ गया। कोई समस्या है इसमें, नहीं है समस्या। तो बस 2 डिग्री की ओवरलैपिंग का सवाल आपका ये हो गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, सॉरी 2 डिग्री का ओवरलैपिंग गलत बोल दिया मैंने। फॉर्मूला और दोनों के बीच 2 सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का सवाल आपका ये हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम दूसरा तरीका आता है, पहला तो ये खत्म हो गया। पहले आपको क्या निकालना है बताइए, सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। क्या निकालना है, सुइयों के मध्य बनने वाला कोण, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा है इसी में वो आता है काहे का बोलो, ओवरलैपिंग का। किसका टॉपिक आता है, ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, है ना। या फिर देखो, जब भी मिनट वाली सुई या फिर वो क्या बोलते हैं आवर वाली सुई चलती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आती है ना। तो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो हमेशा जो है 3 तरीके से ये एंगल बनाती, 3 मेन एंगल बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर होते हुए 3 मेन एंगल बनाती हैं। पहला 0 डिग्री का एंगल, दूसरा 90 डिग्री का एंगल और तीसरा 180 डिग्री का एंगल। बात समझ में आया। अब एक दूसरे के ऊपर होना, क्या होना, ऊपर होना। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे में कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, 0 डिग्री का एंगल बना रही। आप करके देख लो। मान लो अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये इस जगह पे अगर मैं आपको बना दूँ, मैंने कहा मैं घड़ी बनाता हूँ इस जगह पे,
इस जगह पे मैंने एक घड़ी बनाई और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 12 बज रहा है या 1 बज रहा है या 12 बजने वाला है, तो क्या मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी? लगभग 6:30, 6:30 नहीं, 6:30 से थोड़ा सा इधर पे ये जो सुइयाँ होती फिर एक दूसरे के ऊपर हो जाती होती। इधर लगभग 8:45 बजे, लगभग 8:45 बजे, हल्का हल्का इधर उधर होता है, और इधर लगभग 2:15 बजे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं? ऊपर होती हैं। जब भी कभी एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है? बोलो, 0 डिग्री का कोण बनता है। इंग्लिश वाले बस इतना याद रखें कि ओवरलैपिंग 0 डिग्री साफ साफ उसमें बता देगा। बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? लेकिन यहाँ पर हमारा हिंदी वालों में थोड़ा सा आप समझ लो कि 2-3 तरीक़ों से सवाल इसको बना सकते हैं। पहला तो ये बता देंगे कि दोनों सुइयों के मध्य जो विस्थापन है वो कितना है? 0 मिनट का है। कितना? या आपसे कह दें एक दूसरे के ऊपर है तब भी कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। या अगर आपसे कह दें संपाती है तब उस केस में भी ये कितना होगा? बोलो, 0 डिग्री होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब संपाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं देख लेना, ठीक है? तो संपाती है तो इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं। समझ में आया बात कि नहीं? ये बात है तब जब आपका एंगल सुई कितने डिग्री का बना रही है? बताओ, 0 डिग्री का बना रही है। दूसरा है आपका जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और तीसरा है आपका जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो पहले हम 180 डिग्री डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों आसान है। बात समझ में आया? थोड़ा सा टफ जो पड़ता है वो 90 डिग्री पड़ता है। टफ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन 2 तरीके से होती है, क्योंकि 90 डिग्री में लगभग 2 कोण बनते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे। आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो कभी भी 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है, इस जगह पे अगर देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कि 12 से 1 के बीच में ये एंगल नहीं बनता। बात समझ में आ गया? नहीं आ गया? दूसरा, 180 डिग्री का एंगल 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही लाइन 180 डिग्री का मतलब होता है एक सीधी रेखा। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि जो 180 डिग्री है ये 6 से 7 के बीच में नहीं बनता। ये 2 बात आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और 6 से 7 के बीच में और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, इसीलिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके 2-3 सवाल लिख रखे हैं। 0 डिग्री के मैंने लिखे हैं कि 8 से 9 और 11 से 12 क्या अब इसके लिए आप एक ट्रिक अप्लाई करो। जब भी 0 डिग्री का कोण बने तो आप सिर्फ एक ट्रिक अप्लाई करो। आप लिखो 60/11 इंटू में कितना? छोटा समय। क्या लिखना है? बोलो, छोटा समय। छोटा समय का मतलब होता है भाई 8 से 9 के बीच में कौन छोटा है? 8। 11 से 12 के बीच में कौन छोटा? 11। तो बस इतना लिखना है। तो आपने कहा 60/11 इंटू छोटा समय, तो 60/11 इंटू छोटा समय कितना है? 8। और आंसर कितना आ गया? बोलो, 480/11। देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस यहाँ पर आपको ये सिर्फ ट्रिक लगानी है और सवाल कर लेना है, ज़्यादा उसमें 3-5 नहीं करना कि पता चला यहाँ 0 डिग्री बना रहे हो फिर मिनट और वो निकाल रहे हो। समझ में नहीं आया बात? बताओ, नहीं आया? देखो बस ये फॉर्मूला लगा लो। प्रश्न कैसे होता है ये सुनो। प्रश्न ये होता है कि 8 से 9 के बीच में कभी ना कभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। 0 डिग्री सिर्फ एक कंडीशन में नहीं बन सकता। कब? 12 से 1 के बीच में। बाकी हर जगह 0 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो आपसे सवाल ये पूछते हैं कि ये बताओ 8 से 9 के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 8 बज के कुछ मिनट पे ही बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। तो वो समय आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपको बस ये ट्रिक फॉलो करनी है, ये वाली, जिसमें आपको ये लिखना है 60 इंटू 11 इंटू में छोटा समय। छोटा समय कौन होगा? 8 से 9 के बीच में कौन छोटा होगा? 8। 11 से 12 के बीच में कौन छोटा होगा? 11। तो आप यहाँ पे इंटू छोटा समय कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 8 बज के इतने मिनट पर घड़ी की सुई एक दूसरे के क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। कोई समस्या है? आप समझ में आ गया बात कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले का आंसर निकालना चाहो तो क्या 1 मिनट में निकाला सकता है? जल्दी बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ जल्दी। 11 से 12 के बीच में क्या? 60 मिनट। हाँ, 60 मिनट मतलब 11 बज के 60 मिनट पे ये हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? कैसे किया? बस वही 60/11 किया, इंटू में कितना कर दिया? 11। तो 11 से 11 कैंसिल और यहाँ कितना आ गया? 60। तो 11 बज के 60 मिनट पे क्या हो जाएगी? ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? बोलो, ऊपर हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब इसमें हाँ क्या? अभी देखिए यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री की ओवरलैपिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। इसमें आपको जो नोट करना हो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।